हेलो नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज बहुत दिन बाद आप सबके रिकमेंडेशन पे एक वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भाई बहन हमारे प्रयागराज या दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रह के अगर पढ़ाई कर रहे हैं और पार्ट टाइम कुछ जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो उनके लिए कौन-कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, जिनमें वो मुश्किल से 6 से 7 घंटे काम करके आराम से 20 से 25 हज़ार तक की जो अर्निंग वो ले सकते हैं। यानी कि आपका जो खर्चा है पूरी तरह से आप अपने हाथों में उठा सकते हैं, पूरी तरह इंडिपेंडेंट होके अपनी जो तैयारी है कर सकते हैं। देखिए, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी बात आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग इंडिपेंडेंट होकर पढ़ाई करते हैं, अगर आप लोग फैमिली पे इतना डिपेंड नहीं रहते, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहते, उसका सबसे बड़ा क्या एडवांटेज होता है कि आप लगभग समझ लीजिए जो बाकी बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, उनसे जो आपका स्ट्रेस प्रेशर है लगभग 90% तक खत्म हो जाता है। आपका जो प्रेशर रहता है थोड़ा बहुत जॉब का रहता है, लेकिन जॉब में भी आज मैं ऐसी आपको जॉब से रिकमेंड करूँगा जिसमें प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। जी हाँ, नॉर्मली आप मुश्किल से 6-7 घंटे काम करेंगे, एकदम स्ट्रेस फ्री माहौल रहेगा। उस माहौल में आप काम करके आराम से 20-25 या अगर कम भी करते हैं 3-4 घंटे भी करते हैं तब भी आपका 10-15 तक आप आराम से महीने को उठा सकते हैं। और मैं इसमें ऐसी भी जॉब्स लेकर आया हूँ जिसमें आप मंथली भी और वीकली भी पेमेंट जो है ले सकते हैं। कुछ जॉब ऐसे भी हैं जहाँ पे आप हफ्ते का भी या बोले पर डे का भी जो पेमेंट है उसको ले सकते हैं। और सबसे जो बड़ा पॉइंट मैंने बताया वो पॉइंट यही रहेगा कि अगर आप अपना पार्ट टाइम अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं तो फैमिली से जो आपका स्ट्रेस रहता है, किसी जल्दी सिलेक्शन लेना है, जल्दी जॉइनिंग करनी है, ये सब का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आप लाइफ आपकी ईज़ी हो जाएगी। हाँ, ये है कि जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप प्रिपरेशन फेज़ में हैं, तब तक जो आपका एक्सटर्नल हेडेक है वह ख़त्म हो जाएगा। तो आते हैं अपने मुद्दे पे, अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक सीधा-सा यही रहेगा कि कुछ जो बड़े सिटीज़ हैं, चाहे प्रयागराज हो, चाहे दिल्ली हो, कुल मिला के बातें हैं कि जहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं रह के तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो अर्निंग ऑप्शंस हैं वह मिलते हैं, जो कि छोटे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे नहीं देखने मिलते। मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे जो ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं जो ई-कॉमर्स में आ गए हैं उनमें, और इसके अलावा भी कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसलिए अगर जिनको भी पसंद ना आए तो ऐसा नहीं है कि आप वीडियो छोड़ भाग जाएँ, आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन आप एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं खुद से उसको ट्राई कर चुका हूँ और एक जगह मैं कर भी रहा हूँ। अच्छे से वहाँ पे इनकम आ रही है, मेरा किसी भी तरह कोई स्ट्रेस नहीं, कोई हेडेक नहीं है, अपना खुद का मेरा खर्चा चलता है, मेरी अपनी खुद की लाइफ चल रही है, लाइफ पार्टनर चल रही है, हर एक चीज़ मैं खुद से मैनेज करता हूँ और इसी कॉमर्स से मैनेज करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ज़ेप्टो की, ब्लिंकिट की, फ्लिपकार्ट मिनट्स की। यहाँ पे अगर आपको राइडिंग पैशनेट हैं, आप राइडिंग आपको पसंद है तो आप राइडिंग की जॉब कर सकते हैं। राइडिंग की जॉब में अगर आप 6 घंटे भी देते हैं, 6 घंटे का आपको पर डे जो है 6 से 700 की अर्निंग आराम से आ सकती है। अगर आप ईवी बाइक से करते हैं, ईवी बाइक्स में पेट्रोल का कोई खर्चा होता नहीं है। अगर रेंटल लेते हैं, रेंटल में 1250 से 1520 में आपका रेंट जाता है हफ्ते का। उसके अलावा भी आपका 4000 तक का आराम जो सेविंग है आ सकती है। 4000 सेविंग आ रही है तो आपकी महीने की लगभग 16 से 20 हज़ार तक केवल सेविंग आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइसेंस की, जिनके पास लाइसेंस है वो अपनी खुद की बाइक लेकर आ सकते हैं या अपनी खुद की बाइक डाउन पेमेंट देकर ले सकते हैं। आज का डाउन पेमेंट भी आपको पता है कि मुश्किल से 8 से 10 हज़ार तक के डाउन पेमेंट देकर आप आराम कोई एच डिलक्स हो गई, स्प्लेंडर हो गई, इनको ले सकते हैं। इससे जो अपना काम है स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसको नहीं लेना चाह रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है या अंडर एज है, तो आप हर सिटीज़ में लगभग जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनका जो आजकल ट्रेंड है अच्छे से चल रहा है। सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है और जहाँ पे रह रहे हैं उस मकान मालिक का इलेक्ट्रिक बिल आपको देना है। उससे आपके नाम पे एक जो बाइक है वह इशू हो जाएगी। उससे आप अपना जो काम है आसानी से कर सकते हैं। अब बात करें हम लड़कियों की, क्योंकि लड़कियों में राइडिंग वाला जो एक ट्रेंड है थोड़ा सा कम है। लड़कियाँ राइडिंग करना इतना पसंद नहीं करती और स्टोर में ऐसा माहौल होता है कि वहाँ पर राइडिंग कर भी नहीं सकती। इसलिए लड़कियों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्या, लड़कियों के लिए भी और जो लड़के भी राइडिंग में उतना दिलचस्पी नहीं रखते या फिर ये कहें रोड से थोड़ा उनको फोबिया टाइप है या रोड से डर लगता है, तो लड़कों के लिए भी है कि आप लोग स्टोर के अंदर पिकर का काम कर सकते हैं। आप बता दें पिकर की कोई ऐसी जो बोलते हैं खुद टाइप जॉब नहीं है, वहाँ पे भी अच्छे से अच्छे आपके लिए करियर ऑप्शंस हैं। अगर पिकर में आप 6-7 महीने अच्छे से देते हैं, उसमें भी 8 से 9 घंटे का जो बेसिक काम होता है, सिर्फ आपको आइटम पिक करना है, पिक करके राइडर तक लेकर आना है। उसमें ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है। ऑर्डर अगर बहुत तेज़ है थोड़ा सा आपको दौड़-भाग हो सकती है, अगर ऑर्डर स्लो है धीरे-धीरे आराम से आपको करना है और जो है काउंटर तक आपको सामान लेकर रखना है। बहुत ज़्यादा कोई भारी सामान नहीं लेते क्योंकि आपको पता है 10 मिनट डिलीवरी है, 10 मिनट डिलीवरी में कोई
कुंटल का 50 किलो का 100 किलो का सामान लगाएगा नहीं ऑर्डर में, मुश्किल से 2 किलो 4 किलो का सामान रखते हैं, उसमें चिप्स कुरकुरे नमकीन कोल्ड ड्रिंक कई सारे आइटम रखते हैं। आपको जो बिन होती है, जो रैक होता है, रैक सामान उठाना होता है, रैक सामान उठा के एक काउंटर तक लेकर आना होता है और उसी का आराम से आपको जो महीने का है, अगर 8 से 9 घंटे काम होता है, महीने की 4 छुट्टियाँ होती हैं, इंसेंटिव होती हैं, सारा कुछ काट छाट के सारा कुछ मिला के आप लोगों को 15-16 हज़ार तक का आराम मिल सकता है। अब मैं बता दूँ कि फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट है, इसका नाम बिग बास्केट है, सिटी कार्ट है, फ्लिपकार्ट मिनट भी है, जिप्टो है, इन सारे स्टोर्स में आप लोग आराम से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर राइडर है, राइडर की आराम से आईडी आपकी बन जाएगी एप्लीकेशन से ही। अगर आपको पिकर के अंदर करना है, स्टोर के अंदर करना है, वो भी आप कर सकते हैं। अब हमारा एक जो सेक्टर है हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई इसमें इंटरेस्ट रखता है तो मैं अपना जो रेफर है, रेफरिंग मैं भेज दूंगा। अगर कोई इंटरेस्ट रखता है आप बता देना, इसके ऊपर मैं पूरा डेडिकेटेड जो अपना वीडियो है उसको दे दूँगा। यह वीडियो एक समराइज वीडियो रहेगा, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हम बात करेंगे जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं। लेकिन किसी स्पेशल कैटेगरी के अंदर आपको दिलचस्पी है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, पेमेंट कैसी आती है, काम क्या होता है, तो उसके बारे में भी मैं कंप्लीट डिटेल आपको दे दूँगा। मैं बता दूँ लगभग 2 साल तक मैंने राइडिंग काम किया है। अभी मैं जिप्टो के साथ जुड़ा हुआ हूँ और महीने के लगभग 30,000 तक की जो मेरी इनकम है रेगुलर है। और लगभग समझ लीजिए मैं महीने की 3 से 4 छुट्टी मारने के बाद भी 6-7 घंटे काम करता हूँ, तो 25 से 30,000 जो मेरी इनकम है वह एवरेज इनकम बन रही है। अब अगर हम बात करें इसके आगे पिकर की, पिकर में भी मैं ट्राई कर चुका हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं वो पिकर में काम कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी है 17-18 तक आराम जा रही है। और अभी पिकर में एक नया ट्रेंड भी आया है, वो है फ्लेक्स का, यानी कि जो फ्लेक्स का पार्ट टाइम का काम है। पार्ट टाइम में आप जाते हैं तो जो फुल टाइम का है उनका सैलरी आती है पूरा महीने के एंड में, लेकिन पार्ट टाइम जो सैलरी है हर मंगलवार आती है। इसके अलावा हम बात करें दूसरे सेक्टर की, वह है टीचिंग की। जी हाँ, आपको ट्रस्ट नहीं होगा लेकिन मैं बता दूँ, मुझे लगभग प्रयागराज में आए हुए 7 साल के ऊपर हो गया है। 7 साल में मैं प्रयागराज में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट है, पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो प्रयागराज से कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आप अगर खड़े हो जाते हैं, अगर आधे घंटे 15 मिनट में खड़े रहेंगे, कोई ना कोई आपको ज़रूर बोलेगा कि अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको बच्चे प्रोवाइड करेंगे। या फिर पेरेंट्स खुद ही आके बोलते हैं कि भैया अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, आप उनको पढ़ा दीजिए। पढ़ाने का एक स्टूडेंट का 1000 से 1500 रुपये आपको यहाँ पे एवरेज मिल ही जाएगा। तो दिल्ली में है, दिल्ली में क्योंकि मैं ज़्यादा रहा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दिल्ली में गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ भी पेरेंट्स भी हैं और कुछ ऐसे एजेंसीज भी हैं, वो लोग खुद से आके आपसे बात करती हैं। जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर हो गया, आनंद विहार हो गया और बहुत सारे मेट्रो स्टेशन भी हैं, वहाँ के भी बाहर ऐसे जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वह चलते रहते हैं। प्रयागराज में दारागढ़ है, केटगंज है, मुट्ठीगंज है, कटरा है, सिविल लाइन्स है, ऐसे बहुत सारे जो पॉश एरिए हैं यहाँ पे अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आते रहते हैं। कुछ एजेंसीज भी हैं वह अपना एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं भी मिलते तब भी बहुत जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो आपसे 120 रुपये 150 रुपये से कोई टोकन चार्ज लेते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपसे प्रॉमिस करते हैं 1 महीने के अंदर अगर कोई भी आता है हमारे यहाँ, अगर आके एप्लीकेशन देता है कि हमारे बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको ज़रूर हायर करेंगे। तो टीचिंग जॉब की इससे कोई मुश्किल नहीं है। आप इजीली जो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा सकते हैं। उनके लिए कंपनी जो है, पेरेंट्स जो है आप खुद से डायरेक्ट आके हायर करते हैं। इसमें सैलरी भी अच्छी है। बस थोड़ा सा जो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है वह यही है कि बहुत बार होता है कि आप पूरा महीने पढ़ा लेंगे लेकिन पेरेंट्स पैसा देने में फिर आनाकानी करने लगते हैं। बस यही बात का रिस्क रहता है। इसी चक्कर में आज तक कभी भी टीचिंग में जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मेरे बहुत सारे जो साथी हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, वो लोग इसमें लगे हुए हैं। आराम से 2 से 3 स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं तो 7-8 हज़ार तक का उनको जो खर्चा है आराम निकल जाता है। इसमें खाने का भी है, उनका अपना रूम रेंट भी निकल जाता है, पढ़ाई का भी है, इसके अलावा उनकी सैलरी भी आ रही है। सिर्फ सुबह एक बच्चे पढ़ा दिए, शाम को 1-2 बच्चों पढ़ा दिए, पूरे दिन की पढ़ाई चल रही है, रेस्ट करनी है, उसके साथ ही उनका जो खर्चा है पूरा निकल रहा है। अब मैंने क्विक कॉमर्स की बात कर ली, मैंने टीचिंग की बात कर ली। अब अगर आपको पसंद है ऑफिशियल जॉब्स तो मैं बता दूँ, प्रयागराज हो चाहे दिल्ली हो, कानपुर हो, जहाँ भी जो बड़े सिटीज़ में आप एक पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको पता होगा कि लगभग हर गली, हर मोहल्ले में कोई न कोई आपको होटल मिल जाएंगे। बहुत सारे जो होटल जो प्रॉपर रेस्टोरेंट टाइप भी हैं जहाँ पार्टी, शादी ये सब बुकिंग होती है, या नॉर्मल जो होटल होते हैं जो नॉर्मल स्टे 2 घंटे 4 घंटे वाले हैं, यहाँ पे भी आपको ऑफिस स्टाफ या फिर बोलें तो रिसेप्शनिस्ट की भी वहाँ पे ज़रूरत होती है। इसमें लड़कियों के लिए ज़्यादा स्कोप है क्योंकि लड़कियों की जो सैलरी है थोड़ी सी वो ज़्यादा देते भी हैं, उनको प्रेफर भी करते हैं। तो आप होटल रिसेप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी होटल पे आप जाइए। और अगर वहाँ डायरेक्ट नहीं जाना चाह रहे हैं तो हर सिटी में कुछ एजेंसी होती हैं, वो लोग डायरेक्ट हायर करते हैं, तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट वहाँ पे हायर करा देंगे।
होटल रिसेप्शन पे लगभग 1.5 साल तक मैं काम कर चुका हूँ। लगभग मैं समझिए 2022 से लेकर के 2024 तक होटल रिसेप्शन में ही था। वहाँ पे जो एवरेज सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी 12 से 13 हज़ार होती है। एकदम आराम से आपकी लाइफ वहाँ पे आपको सिर्फ ऑफिस में बैठना है, प्रॉपर ऑफिशियल जॉब है। आपको कंप्यूटर सामने बैठना है, गेस्ट को अटेंड करना है, उनको रूम बुक करने हैं, पेमेंट लेने हैं, उनको फीस हैंड ओवर करनी है। इसके अलावा जो बुकिंग्स होती हैं वो सब मैंने से होती हैं। इसमें आपको रहना, खाना सारा कुछ फ्री होता है। सबसे बेस्ट जॉब है। बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस का जो मैनेजमेंट है वह आप हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर पढ़ाई करते हैं। तो आप ट्राई करिएगा कि या तो आप टीचिंग कर लें या फिर आप कॉमर्स कर लें। लेकिन अगर आपको प्रॉपर जॉब चाहिए, ऑफिशियल जॉब चाहिए, तो होटल मैनेजमेंट आपके लिए सबसे बेस्ट है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप इसके लिए कोर्स करना पड़ेगा, आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए या ऐसा कोई डिग्री होनी चाहिए। तो मैं बता दूँ कि मैं खुद से इसमें काम कर चुका हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे, मैं अपने जो मेरे सीनियर थे उनसे मैं बात कर सकता हूँ। लगभग 1.5 साल तक मेरा बिना किसी कोर्स के आराम से मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं काम किया और एक नहीं 3 से 4 होटल में मैं शिफ्ट किया। बस ये है, एक होटल में मैं लगभग 1.5 साल तक काम किया। उसके अलावा सब में कहीं 1.5 महीने, कहीं 1 महीने, ज़्यादा मुझे वहाँ इंटरेस्ट नहीं लगा। मैं छोड़ के फिर अपना कोई कॉमर्स में आ गया। बस आज के लिए 3 कैटेगरी में आपको बता दी है। इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरी हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताया जहाँ मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, जहाँ मैं जो लाइव उसका रिजल्ट है वह देख रहा हूँ, वही सारी चीज़ें आपको बताया हूँ। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है, आप लोग कमेंट बताइएगा। अगर जिस कैटेगरी के ऊपर ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं उस कैटेगरी में आपसे कुछ ना कुछ सपोर्ट करने की भी कोशिश करूँगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि आप खुद से भी वहाँ पे मैं हायर करवा पाऊँ। और अगर कोई कॉमर्स में आना चाह रहे हैं तो वहाँ पे मैं खुद अभी एक्टिव हूँ। वहाँ पे आपके डायरेक्ट जो ज्वाइनिंग है वो मैं करा दूँगा। आप लोग जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट जरूर करना। और बहुत सारे भाई जो अभी भी परेशान हो रहे हैं रूम के लिए, रूम रेंट के लिए, कोचिंग के लिए, मैं उनके लिए 2 वीडियो डेडिकेटली जो है बना चुका हूँ। प्रॉपर उसमें बताया हूँ कहाँ आपको जाना है, कितना रूम रेंट है, किस जगह रूम लेना है, सारी चीज़ें उन वीडियोज़ में दे दिया है। तो हमारे चैनल पे जो भी कंटेंट आपको मिल रहे हैं एकदम जेन्युइन मिल रहे हैं। मैं चाहता तो इसमें बहुत सारी जो फालतू चीज़ें वो बता सकता था कि आप यहाँ जाइए, ये ज्वाइन कर लीजिए, वो ज्वाइन कर लीजिए, जो बहुत सारे चैनल वाले कर भी रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था। मैं सिर्फ वो चीज़ें आपको बताया जो कि प्रैक्टिकल हैं, जो कि रियल लाइफ वर्किंग है, जो मैं खुद से कर रहा हूँ या मेरे जो साथी लोग हैं वो कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। और जॉब, कोचिंग, रूम, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं अपने चैनल में डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग वो सारे वीडियोज़ देखिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने करियर की जो अच्छी शुरुआत है आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। चैनल के गाइडेंस के थ्रू आपको अगर थोड़ी सी भी कोई आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपकी लाइफ में जो भी वैल्यू एड्स होती हैं, जो अगर आप कहीं रूम लेते हैं, कोई आपको जॉब मिलती है, तो हमारे साथ शेयर जरूर करना। आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन काम करता है, क्योंकि हमारे गाइडेंस के थ्रू, हमारे वीडियोज़ के थ्रू अगर किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी अगर अपलिफ्टमेंट मिलता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मिलेंगे नए वीडियो, तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।